नमस्कार। थोड़ी आवाज। आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं उमाकांत पांडे, जो राष्ट्रीय अटल जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पांडे जी, राष्ट्र न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार भाई जी। पांडे जी, उत्तर प्रदेश सरकार को 6 साल पूरा हो चुका है और उत्तर प्रदेश सरकार मना रही है 6 साल बेमिसाल। क्या कहेंगे इस पर आप? उत्तर प्रदेश सरकार 6 साल का मैनिफेस्टो बना रही है, पूरा किया है तो मनाएगी ही। आपको क्या लगता है, 6 साल सरकार अच्छा काम किया है? सरकार को जो काम किया है उसमें अच्छा क्या किया है, जो जैसे काम किया वैसे उन्होंने अपना रखा है। उनकी तो जो भी व्यवस्थाएं हैं आप देख ही रहे हैं, जनता भी देख रही है कैसे 6 साल पूरा किए हैं। कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या है? बुलडोजर तो सही चल रहा है या कि गलत लोगों पर भी चल रहा है? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है इनकी, देखा जाए तो शासन इनका बहुत वो है, कमजोर है। अंग्रेज उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये सरकार कानून व्यवस्था में उसी प्रकार है जैसे अंग्रेजों के जमाने में था। उस टाइम भी कानून व्यवस्था थी। कानून व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने की जो थी कि मुजरिम जो भी होता था, जो पदाधिकारी इनके अपराधी होते थे, क्रांतिकारी होते थे, पकड़े जाते थे, इन पे मुकदमा चलता था, उनको फांसी की सजा तो होती थी। लेकिन फांसी की सजा पहले निर्धारित तो कर ही देते थे वो लोग, लेकिन उसमें बाकायदे मुकदमा चलाती थी, मुकदमा चलाने के बाद भी काम उस पर फांसी देती थी उनको। लेकिन इस सरकार में क्या है कि अपराधी को तो अपराध सजा मिलती है, लेकिन साथ में सरकार उनके परिवार वालों को भी सजा देती है ये सरकार। सरकार का कहना है कि परिवार वालों को मना करना चाहिए ना, ये काम मत करो, घर पे मत आओ, तुम्हारे वजह से परेशानी है। माल लूट के लेके जा रहे हो तो घर में ही यूज कर रहा है आदमी ना। नहीं, हम गलती करेंगे तो हमारे परिवार वाले, हम अगर कोई काम करेंगे तो हम अपने परिवार से बताएंगे थोड़ी कि हम ये काम करके आए हैं। परिवार को जब पता लगेगी तभी तो वो उस पर मना करेगी। लेकिन इंसान को पता अब हम चलेगा जो करते हैं हम ही करते हैं ना। कहाँ से आ रहा है, ये तो पता चलेगा कितना। जब नौकरी चाकरी कुछ आदमी कर ही नहीं रहा तो पैसा कहाँ से आ रहा है? अरे पैसा आ रहा, बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस बताएंगे ना, हम तो घर में जो बताएंगे हमारे घर वाले वही जानेंगे ना। अब उसमें घर वालों को क्या दोष है? पैसा घर भाई का घर सामान। वालों, योगी सरकार का कहने का नहीं मतलब है कि पैसे, उसी पैसे से तो घर बना है ना। नहीं, अब घर वालों को उसी पैसे से कैसे बना? हमारे जो बाकी बिजनेस कर रहे हैं उनसे घर चलता है। अभी विकास मॉडल पर क्या कहेंगे योगी सरकार के? अच्छा विकास करें उत्तर प्रदेश में? विकास तो आप देख ही रहे हैं, विकास के उत्तर प्रदेश का विकास कैसा है। उत्तर प्रदेश का विकास उसी प्रकार है जैसे आज के जमाने में अगर कहा जाए विकास के दो पहलू, दोनों में देखा जाए तो एक नंबर एक विकास उत्तर प्रदेश सरकार जो भी विकास दे रही है कि भारत सरकार अपने हिसाब से काम करती है। नंबर एक, उत्तर प्रदेश सरकार में निर्णय जो भी काम हुआ है सड़कों का, बाकी काम तो होते हैं, लेकिन काम के रफ्तार जो दिखाते हैं बहुत, लेकिन उससे जनता को थोड़ी फायदा होता। सड़क को जो बनाया है इन्होंने, जितने उद्घाटन किए हैं, क्या किसी उद्घाटन का जब गरीब जनता से कोई फायदा मिलता है इसका? महंगाई महंगाई पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इनको रोके पहले, तभी तो आगे कोई विकास होगा। पांडे जी बोले कि रोड का उद्घाटन हो रहा है तो गरीब जनता का क्या मतलब है? तो गडकरी जी एक बार जवाब दिए थे कि मान लीजिए सीमेंट यूज कर रहा हूँ तो कंपनी से आ रहा है, तो कंपनी में कौन काम कर रहा है? मजदूरी काम कर रहा है। गिट्टी यूज कर रहा हूँ तो गिट्टी कौन बना रहा है? मजदूरी काम कर रहा है, तो वहां भी तो मजदूरी बढ़ रही है, वहां भी लेबरों की जरूरत पड़ रही है, रोजगार तो बढ़ रहा है। उनके कहने का मतलब ये था। तो सहमत है आप इससे? नहीं, कंपनी को काम देती है कंपनी, जो रेट मिलता है उनको, रेट पे गरीबों को नहीं मिल पाता है। कंपनी अपने हिसाब से, हमको अगर ठेका दोगे तो हम अपने हिसाब से लेबर रखेंगे ना। हमको जो सस्ती लेबर होगी, सस्ती लेबर में गरीब थोड़ी
गरीबों को काम मिलता है, लेकिन उस रेट पे काम नहीं मिल पाता है जो उनको चाहिए। या तो आप निर्धारित कर दो कि इतना देना है इनको। तो उनका मजदूरी पर तो नहीं, लेकिन रोजगार पर कहना था कि रोजगार तो जरूर मिल रहा है। अगर जो माने जो सामान में यूज कर रहा है, जिस कंपनी से आ रहा है उस कंपनी में मजदूर लग रहे हैं। महाराज जी, अगर मान लीजिए मैंने आपको दे दिया हमको काम दे दिया, तो हम अपने हिसाब से लेबर रखेंगे ना, जो हमको सस्ती लेबर पड़ेगी। हमको तो काम करवा के देना है आपको, जो सस्ती लेबर पड़ेगी उसी पे हम काम करवाएंगे। और सस्ती लेबर के चक्कर में जो, या तो आप हमको रेट निर्धारित कर दो कि गरीब को इतना रेट दिया जाएगा। भाई सरकार का रेट निर्धारित होना चाहिए, कितना रेट दिया जाएगा। लेकिन अगर हमको 200 रुपए 300 रुपए की मजदूरी करके हम अपने परिवार का पेट पाल पाएंगे? ठीक है। आपने मान तो लीजिए दे दिया ठेका 200 करोड़ का। 200 करोड़ का बजट उसमें वो बचा लेता है ना वो, उस पे जी। तो रोक नहीं पा रहे हैं। पांडे जी, अभी मार्च का महीना है और रिजल्ट भी आने वाला है स्कूल इंटर का उत्तर प्रदेश में। और प्राइवेट स्कूलों का स्थिति हुई कि लोग पढ़ा नहीं पाते हैं, तो क्या सरकार को नकेल कसना चाहिए प्राइवेट स्कूल पर? नहीं, इस पे वैसा कसना चाहिए सरकार को। आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा विभाग में देखा जाए तो प्राइवेट स्कूलों की बहुत बड़ी लूटमारी चल रही है, जिसमें कि भाई प्राइवेट स्कूल में मिडिल क्लास के जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको वो अपने आप को लूटा महसूस करते हैं कि हमको लूटा जा रहा है। भाई उनके बच्चे जिसके 4 बच्चे हैं, वो पूरे प्राइवेट में चारों बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, मिडिल क्लास ना। भाई मनमानी फीस वसूली जा रही, मनमानी यूनिफॉर्म बांटे जा रहे हैं, मनमानी सबके एडमिशन फीस लिए जा रहे हैं। अभी आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। इस पे कोई रोक ही नहीं, एक निर्धारित कर दिया जाए कि इतना इनको लेना है। इस पे जब चाहे तब सरकार अपना बैन कर लगा सकती है कि हम इतना फीस लेंगे, इतना यूनिफॉर्म का जो होगा मर्जी सब। भाई मिडिल आदमी अपने बच्चों का यूनिफॉर्म कहीं से खरीद सकता है, किताब कहीं से? एक निर्धारित कर दिया जाए कि ये किताब चाहिए। जैसे प्राइवेट सरकारी स्कूलों में है कि एक बुक निर्धारित है और वो बुक कहीं से खरीद सकता है, लेकिन प्राइवेट में हर स्कूल में अपने अपने बुक है। वो उनके बुक अगर बाहर खरीदो तो नहीं मिलेंगे, उनको वहीं से मिलेगा। तो उसमें लूटपाट होगी। एक निर्धारित कर दिया जाए कि प्राइवेट स्कूलों में ये बुकें चलेंगी, ये यूनिफॉर्म चलेगा, जितनी फीस लोगे इतना एडमिशन फीस लोगे, तो सरकार की भी नजर में रहे, प्राइवेट बच्चे हम लोग पढ़ा भी सके बच्चों को। तो पांडे जी, अभी सरकार 2,000 रुपया किसानों को देती है फ्री राशन। तो 2019 से लेकर 2022 तक 2,000 रुपया और फ्री राशन भारी पड़ गई विपक्ष को। नहीं, भारी क्या पड़ेगा? 2,000 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है। 2,000 रुपए देते हैं, राशन देते हैं। इसमें तो अभी इसी पे अगर बात करें, 2,000 रुपए और राशन की बात अगर आती है तो 2014 से पहले कांग्रेस कहती थी मैं 65 लाख लोगों को राशन वितरण करता हूं फ्री में। आज की सरकार कहती है मैं 1 करोड़ लोगों को राशन फ्री में वितरण करता हूं। इसके रिकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उस टाइम से इस टाइम 2014 से लेके आज तक हमारी बेरोजगारी और गरीबों की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 65 और 35 लाख लोग बढ़ चुके हैं, गरीबी रेखा के में आ गए हैं। आप कह रहे हैं कि गरीबी 35 लाख लोग आ चुके हैं, तो इसमें सरकार नाकामयाब है। तो अभी जनता को क्या नारा लगाना चाहिए? बीजेपी हटाओ देश बचाओ। बीजेपी हटाओ देश बचाओ, ये तो भाई विपक्ष का काम ही है कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ, ये तो लगा ही रहे हैं। विपक्ष में एकता नहीं है। नहीं, विपक्ष का काम है कि भाई जिसकी सरकार होती है तो उसके लिए खिलाफ तो बोलते हैं विपक्ष ना, कि देश हटाओ, बीजेपी हटाओ का नारा तो सभी कोई लगाता है। अभी देखे होंगे सीएम अखिलेश जी मिले थे, जो सारस पक्षी को लेकर चल रहा है, उस आदमी से भी मिले, पक्षी से भी मिले। वन विभाग वाले उठा लेकर गए, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं अखिलेश जी। वोट की राजनीति कर रहे हैं कि सच में सारस के पक्ष में है? आप लोग क्या कहेंगे? आप कुछ कहेंगे? सारस पक्षी का जो इन्होंने दिखाया गया तो पक्षी है वो। इसमें बीजेपी इनको समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी को इस पे तो भाई उनके गए थे, उनके मिलने की वजह से वो पक्षी गया है ना वहां से, तो इस पे उन्होंने मुद्दा बनाया। लेकिन ये पक्षी कोई मुद्दा नहीं है। भाई उत्तर प्रदेश की आज के समय में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है,
इनको बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहिए। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में इनको मुद्दे नहीं मिल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। भाई बीजेपी के खिलाफ मुद्दे ने, अब एक पक्षी पक्षी को लेकर मुद्दा बना के आप घेर रहे हैं सरकार को, ये कोई मतलब नहीं भाई। पक्षी अगर देखा जाए, बीजेपी को भी इसमें गलत किया भाई। अगर बीजेपी को देखा जाए तो देवदत्त और उनकी क्या नाम है, सिद्धार्थ जी की कहानियां पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा है कोई भी इंसान या जीव जंतु अपने आप स्वतंत्र है। अगर भाई उसने किया, ले गया था बच्चे को, पक्षी को पाला था, सेवा किया था, तो स्वतंत्र था, वो कहीं भी रह सकता है। इसको वन विभाग को लाना नहीं चाहिए वहां से, बल्कि उसको बढ़ावा देना चाहिए। भाई आप पाले हो, रखे हो, पक्षी को कोई भी पाल सकता है, स्वतंत्र हो। तो इसको भी जब समाजवादी पार्टी को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आखिरी में कुछ कहेंगे पांडे जी? आखिरी में क्या है कि अब मुझे सभी अपने कार्यकर्ताओं को और सभी से मेरा निवेदन है कि मुझे मैं राष्ट्रीय अटल जनता पार्टी एक ऐसी योजना राजनीति के विकास पे काम करेगी जिसे हर युवक बेरोजगार के साथ खड़ी रहेगी। और 2024 में हम लोग अच्छे से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो चुनाव लड़ेंगे मजबूती से। पांडे जी, अब रात तक चैनल पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।